कहानी शुरू होती है एक कबाड़ से बने हुए कैसल से, जो कि चल सकता है और जिसे हर कोई नहीं देख सकता। दूसरी तरफ एक शहर दिखाया गया है जहां पर काला धुआं छोड़ती हुई ट्रेन अपनी पटरी पर जा रही होती है। वो काला धुआं पटरी के पास बने हुए एक छोटे से घर की खिड़की को टकराकर आसमान में जा रहा था। उस खिड़की वाले कमरे में एक लड़की टोपियों को अपने हाथों से सजा रही है। उसका नाम सोफी है। वह टोपियां बनाने का काम करती है। शाम हो गई है। सब लड़कियां जाने की तैयारी कर रही है, पर सोफी अभी भी काम कर रही है। सबके जाने के कुछ देर बाद सोफी भी चली जाती है। फिर वो भाप के इंजन वाली ट्रेन में चढ़ जाती है और किसी जगह पर उतर जाती है। वह हाथ में एक कागज लेकर इधर उधर देखते हुए जा रही होती है। तभी दो सैनिक सोफी को बीच में रोक लेते हैं और उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर हाउल आ जाता है और कहता है कि वह सोफी के साथ है तो वो लोग वहां से जा सकते हैं। ये देखकर दोनों सैनिक वहां से चले जाते हैं। हाउल सोफी को उनकी बातों को दिल पर न लगाने के लिए कहता है और उसे कहीं छोड़ने के लिए पूछता है। सोफी मना करती है, पर हाउल कहता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो उन्हें चलते रहना चाहिए। आपको बता दें कि हाउल को शहर के सब लोग जानते हैं। शहर की सभी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। हाउल एक जाना माना जादूगर है। अब हाउल और सोफी चलते रहते हैं। तभी उन्हें दीवारों में से कुछ काले साए बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो हाउल का पीछा करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। वो हाउल और सोफी के पीछे भागने लगते हैं। तभी हाउल सोफी को लेकर हवा में उड़ जाता है। सोफी थोड़ी घबरा जाती है। हाउल सोफी के पैर सीधे करके हवा में चलने को कहता है। सोफी धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और हाउल के साथ चलने लगती है। हाउल उसे न डरने को कहता है। फिर हाउल सोफी को एक बालकनी में छोड़ देता है और उसे कहता है कि वो उनका ध्यान बटाता है तब तक सोफी वहां से कुछ देर के लिए कहीं न जाए, और फिर नीचे कूद जाता है। जैसे ही सोफी नीचे देखती है उसे वहां पर कुछ नहीं दिखाई देता। सोफी जहाँ खड़ी थी वहां पर उसकी बहन काम करती है। जैसे ही उसकी बहन को पता चला कि सोफी वहां आई है तो वो सोफी से मिलने चली गई। फिर वहां से एक रूम में सोफी को अपने साथ ले गई। सोफी सब कुछ अपनी बहन को बता देती है। कुछ समय वहां रुकने के बाद सोफी वहां से चली जाती है। सोफी अपने दुकान में पहुंच जाती है। तभी एक औरत अंदर आ जाती है जो खुद को बंजर की डायन कहती है। सोफी उसे वहां से जाने को कहती है। तभी वो डायन सोफी के आर पार हो जाती है और जाते हुए कहती है कि तुम इस श्राप के बारे में किसी को नहीं बता सकती। फिर वो डायन वहां से चली जाती है। डायन के जाने के बाद सोफी आईने में अपना चेहरा देखकर घबरा जाती है। श्राप के कारण सोफी बूढ़ी हो चुकी है। पूरी रात सोफी सोचती रहती है। सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखकर कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वह अब भी अच्छी दिख रही है। फिर वह बिना किसी को पता लगे वहां से कहीं दूर जाने का फैसला करती है। आपको बता दें कि सोफी बहुत ही समझदार और शांत लड़की है, इसलिए उसने खुद को आसानी से संभाल लिया। अपने शहर से बहुत दूर आने के बाद सोफी अब थक गई है। कहीं पर बैठकर खाना खाती है। तभी उसे झाड़ियों में एक लकड़ी दिखाई देती है। सोफी उस लकड़ी को बड़ी मशक्कत के बाद निकाल ही लेती है। सोफी को पता लगता है कि वह तो एक बुत है जिसे श्राप लगा हुआ है और जिसका सर सलगम से बना हुआ है, इसलिए सोफी उसका नाम सलगम रख देती है। वह उसे वहां छोड़कर चली जाती है, पर वो सलगम सोफी का पीछा करता रहता है, जिसके बारे में सोफी को पता होता है। सोफी चलते चलते थक जाती है। तभी वो सलगम उसे एक लकड़ी देता है। सोफी उसे शुक्रिया करते हुए रात को रुकने का भी इंतजाम करने को कहती है। यह सुनकर सलगम वहां से चला जाता है। यह देखकर सोफी हंसते हुए वहां से चल देती है। अचानक वहां पर तूफान आ जाता है। सोफी को वो सलगम उसके तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे वो चलता हुआ कैसल भी आ रहा था। सोफी कैसल के निचले दरवाजे से उसमें चढ़ जाती है और बुद्ध को शुक्रिया कहती है और अंदर चली जाती है। बुद्ध भी कैसल के साथ साथ चलता रहता है। सोफी आग के सामने बैठ जाती है।
सोफी को पता है कि वह हाउल का कैसल है। उसे यह भी पता लग जाता है कि वो आग बोलती है और एक राक्षस है जिसे हाउल ने श्राप दिया हुआ है। उसी के कारण वो कैसल चलता है। सोफी को जगह गंदगी से भरी हुई लगती है। वहाँ पर एक छोटा लड़का भी रहता है जो कि हाउल की जादू की मदद से भेस बदलकर लोगों की मदद करता है। वो लड़का सोफी को कैसल के दरवाजे के बारे में बताता है जो कि 4 जगह पर खुलता है। हरा और पीला रंग कैसल को 2 राज्यों में पहुंचाता है। लाल रंग कैसल की असली दुनिया में पहुंचाता है और काला रंग जादू युद्ध की काली दुनिया में पहुंचाता है जहां हाउल युद्ध कर रहा है। सुबह होती है। सोफी खाने के लिए कुछ बनाती है। तभी काले रंग पर दरवाजा खुलता है और हाउल कैसल में आता है। वह सोफी से पूछता है कि वह कौन है। सोफी खुद को काम वाली बताती है और हाउल को उसे वहां रहने के लिए इजाजत मांगती है। हाउल उसे वहां रहने देता है और सोफी के हाथ से पैन लेकर सबके लिए नाश्ता तैयार करता है। छोटा लड़का हाउल को बताता है कि हाउल के लिए युद्ध का बुलावा आया है। नाश्ता करने के बाद हाउल अपने कमरे में चला जाता है। सोफी घर की साफ सफाई करने का फैसला करती है। नीचे की सफाई करने के बाद सोफी ऊपर की सफाई करने जाती है। हाउल भी फिर से काली दुनिया में चला जाता है। सोफी खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखती है। तभी उसे सलगम भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हाउल काली दुनिया में युद्ध कर रहा था। देर रात को हाउल वापस आ जाता है। हाउल की हालत बहुत ही खराब है। वो सोफी को उसके असली रूप में देखता है और फिर नहाने के लिए चला जाता है। सुबह सोफी बच्चे के साथ बाहर खरीदारी करने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आसमान में बड़े जहाज दिखाई दे रही हैं। ये सब देखकर सोफी बच्चे के साथ कैसल वापस आ जाती है। अचानक से हाउल चिल्लाता हुआ नीचे आता है। सोफी से कहता है कि तुमने मेरे जादुई घोल आपस में मिला दिए हैं जिससे मेरे बाल कैसे हो गई हैं। इतनी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी खूबसूरती खत्म हो गई। धीरे धीरे हाउल के शरीर से चिपचिपा सा कुछ निकलने लगता है। सोफी ये देखकर वहां से रोते हुए चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है और सोफी जोर जोर से रोने लगती है। तभी सलगम और वो बच्चा वहां पर सोफी को बुलाने के लिए आ गए। सोफी ने खुद को संभाला, फिर वापस जाकर हाउल को उठाया और फिर नहाने के लिए ले गई। हाउल अब सो रहा है। सोफी उसके कमरे में गर्म दूध रखकर जा ही रही थी कि हाउल ने उससे ना जाने को कहा। हाउल ने सोफी को बताया कि बंजर की चुड़ैल उसके पीछे पड़ी है। एक बार उसे लगा कि वह एक सुंदर लड़की है तो वो उसके घर चला गया, पर वहां पर उसका असली रूप देखकर वहां से भाग गया। अब वो चुड़ैल उसका दिल खाना चाहती है। अब राजा ने भी उसे युद्ध के लिए बुलाया है, पर वो युद्ध में जाने से डर रहा है। वो एक बुज़दिल है। सोफी हाउल को राजा से मिलने की सलाह देती है, पर हाउल मना कर देता है। हाउल सोफी को वहां उसकी माँ के रूप में जाकर युद्ध में लड़ने से मना करने को कहता है। सोफी मान जाती है। हाउल सोफी के हाथ में अपनी अंगूठी पहनाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी बंजर की चुड़ैल से रक्षा करेगी और वो भी सोफी के साथ रूप बदल कर रहेगा। फिर सोफी वहां से चली जाती है। सोफी को एक कुत्ता दिखाई देता है जो उसके साथ साथ चलता है। सोफी को लगता है कि वह हाउल है। तभी वहां बंजर की चुड़ैल आ जाती है। हाउल और चुड़ैल दोनों को राजा ने युद्ध में मदद के लिए बुलाया था। सोफी और चुड़ैल महल पहुंच जाती हैं। महल में ऐसी सुरक्षा थी जिसमें चुड़ैल अपना जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। महल की ऊंची सीढ़ियां चढ़कर सोफी ऊपर पहुंच जाती है, पर चुड़ैल के लिए ये करना मुश्किल हो रहा था। ये जानते हुए कि चुड़ैल ने ही उसे श्राप दिया था, फिर भी सोफी चुड़ैल का हौसला बढ़ाती है। चुड़ैल बड़ी मशक्कत के बाद ऊपर पहुंच जाती है। महल के अंदर जाते ही चुड़ैल को सामने एक कुर्सी दिखाई देती है। वो भागकर उस पर बैठ जाती हैं। तभी चुड़ैल के चारों तरफ जादुई शक्तियां घूमने लगती हैं और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लेती हैं।
तभी वो कुत्ता, जिसे सोफी हाउल समझ रही थी, सोफी को महान सुलेमान जादूगरने के पास ले जाता है और सुलेमान के पास जाकर बैठ जाता है। सोफी समझ जाती है कि वह कुत्ता सुलेमान का पालतू है और चुड़ैल को भी वहां लाया जाता है। सोफी सुलेमान को कहती है कि उसका बेटा युद्ध में नहीं लड़ सकता। सुलेमान सोफी का असली रूप देख लेती है। तभी वहां पर हवाई यान में एक व्यक्ति वहां आता है जो कि हाउल है। वह भेष बदलकर वहां आया था, जिसका पता सुलेमान को लग जाता है। हाउल सोफी को उसके साथ चलने को कहता है। वो कुत्ता और चुड़ैल भी सोफी के साथ चल देते हैं। अब हाउल के पीछे सुलेमान के सैनिक हैं। हाउल सोफी को कैसल जाने के लिए कहता है और सैनिकों को भ्रमित कर देता है। सोफी कैसल पहुंच जाती है और कुछ घंटे बाद कैसल पहुंच जाता है हाउल भी। हाउल सबको कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। सुलेमान के सैनिक कभी भी यहाँ आते ही होंगे। फिर हाउल अपने जादू से सारे कैसल की काया पलट कर देता है। हाउल सोफी को उसका नया कमरा दिखाता है। सोफी समझ जाती है कि वो तो उसी का ही घर है। फिर हाउल सोफी को एक सुंदर सी जगह पर ले जाता है। फिर वो दोनों उस जगह पर घूमने लगते हैं। सोफी को वो जगह जानी पहचानी लगती है। हाउल को सोफी हर वक्त उसे असली रूप में ही दिखाई देती है, क्योंकि वो एक जादूगर है और कहीं ना कहीं वो सोफी को पसंद करने लगा था। तभी आसमान में उन्हें एक लड़ाकू विमान दिखता है। हाउल सोफी को जल्दी कैसल में छोड़कर लड़ने के लिए चला जाता है। रात हो चुकी है। सोफी हाउल का इंतजार कर रही थी। तब वो हिम्मत जुटाकर बाहर जाती है। सारे आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा था। तभी सोफी पर आसमान से एक हमला होता है, पर हाउल आकर उसे बचा लेता है। सारा शहर तबाह हो रहा था। अब सोफी हाउल को गले लगाती है। फिर हाउल उसे कैसल में ले जाता है। हाउल सोफी को सबका ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी सोफी उसे ना जाने को कहती है। तब हाउल सोफी को कहता है कि वह अब पहले जैसा बुज़दिल नहीं रहा। अब उसका कोई ऐसा है जिसकी उसे रक्षा करनी है। फिर हाउल वहां से चला जाता है। सोफी हाउल को बचाने का फैसला लेती है। सोफी कैसिफर को कैसल के बाहर ले जाती है, जिससे कैसल एक कूड़े के ढेर में बदल जाता है। सोफी फिर से कैसिफर को ढेर के अंदर ले जाती है। फिर सोफी कैसिफर को उस कैसल को फिर से चलाने के लिए कहती है, लेकिन कैसिफर सोफी को कहता है कि उसे सोफी की कोई चीज चाहिए। इसलिए सोफी कैसिफर को अपनी चोटी दे देती है, जिससे कैसल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही चल सकता है। चुड़ैल को पता लगता है कि कैसिफर में हाउल का दिल है, इसलिए वो कैसिफर को अपने हाथ में उठा लेती है, जिससे चुड़ैल आग में जल रही होती है। इसलिए सोफी कैसिफर पर पानी डाल देती है, जिससे आग तो बुझ जाती है, लेकिन हाउल का दिल धीरे धीरे मरने लगता है, जिसके कारण सारा कैसल डगमगाने लगता है और सोफी दरवाजे के साथ नीचे गिर जाती है। फिर सोफी रोने लगती है, क्योंकि उसके कारण हाउल मरने वाला है। तभी उसके हाथ की अंगूठी उसे दरवाजे के अंदर जाने का इशारा देती है। सोफी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। अंदर बहुत अंधेरा है। तभी सोफी को बचपन का हाउल दिखाई देता है, जो कि आसमान से टूटते जादुई गोले को निगल रहा था, जिसके बाद उसका दिल उसके हाथ में आ जाता है, जो कि कैसिफर है, और हाउल को श्राप लग जाता है। सोफी ये देखकर सब कुछ समझ जाती है। तभी वो सारी जगह तबाह होने लगती है। सोफी वहां से जाते हुए हाउल को वादा करती है कि वो उसे बचा लेगी, और फिर सोफी दरवाजे से बाहर आ जाती है। सोफी को हाउल बेहोश हालात में दिखता है। तभी सोफी उसके पास जाती है और उसे माफ करने के लिए कहती है। तभी हाउल उसे उठाता है और कैसल की तरफ चल देता है। कैसल अब कैसल नहीं रहा था। सलगम भी वहां मौजूद था। कैसल पर उतरने के बाद हाउल बेहोश हो जाता है। हाउल मरने वाला था। तभी सोफी भागकर चुड़ैल के पास हाउल का दिल मांगती है। चुड़ैल मना कर देती है, पर सोफी उसे मना लेती है।
फिर सोफी उस दिल यानी कैसिफर को हाउल के अंदर डाल देते हैं। तभी कैसिफर हाउल के अंदर से अपने असली रूप में बाहर निकलकर आसमान में उड़ने लगता है और हाउल भी जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सोफी हाउल को कसकर गले लगा लेती है। कैसिफर के जाने से सब लोग नीचे गिर जाते हैं, पर फिर भी सही सलामत है। लेकिन सलगम की हालत ठीक नहीं है, वह बेहोश है। तब सोफी खड़ी होकर सलगम के पास जाकर उसे किस करती है, जिससे सलगम का श्राप टूट जाता है और वो एक प्रिंस में बदल जाता है। प्रिंस सबको बताता है कि वो पड़ोसी देश का प्रिंस है। एक चुड़ैल ने उसे श्राप दे दिया था, जिसे सोफी ने अब तोड़ दिया है। अब अपने देश जाकर वह यह युद्ध रोक सकता है। प्रिंस सोफी को पसंद करता था, पर उसे यह भी पता था कि सोफी हाउल को पसंद करती है। फिर प्रिंस सबको अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। कैसिफर सोफी के साथ रहने का फैसला करता है। कुछ समय बाद उनका नया कैसल तैयार हो जाता है, जिसमें वो छोटा बच्चा, चुड़ैल, कुत्ता और सोफी हाउल के साथ रहने लगते हैं। सोफी और हाउल बालकनी में एक साथ खड़े नजारा देख रही हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जादूगरनी सुलेमान एक महान जादूगरनी है। जादूगरनी सुलेमान ने ही हाउल को जादू सिखाया था, पर हाउल बाद में अपने स्वार्थ के लिए जादू का इस्तेमाल करने लग गया, जिसके कारण जादूगरनी सुलेमान उसे पकड़ना चाहती थी। इसलिए सुलेमान ने ही युद्ध के नाम पर राजा की तरफ से हाउल को बुलावा भेजा था, जिसके बारे में हाउल जानता था। मूवी 2004 में आई थी और इसकी रेटिंग 8.5 थी। बेशक ये मूवी 2004 की हो, लेकिन ये मूवी गजब है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर थोड़ी सी मशक्क़त हो तो एक क्लिक सब्सक्राइब पर भी कर दीजिएगा, ताकि आप हमारी नई और एक्सप्लेनेशंस देख सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपके इस मूवी से या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस।